हाँ, तो क्या हाल चाल है क्लास 9 के बच्चों के। भाई हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज बारी है सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2.1 जो है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहना पूरा लास्ट तक, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है आज के चैप्टर में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। हमारा नया चैप्टर सेकंड नंबर का जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। भाई लीनियर पॉलिनोमियल का हमें इंट्रोडक्शन देखना है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो हर एक चीज हम जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। वेट करना, अच्छे से पूरी वीडियो देखना और उसके बाद जो है डाउट निकालना, ठीक है। डाउट तो रहना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया हमारा न्यू एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि भाई x+3, x+2, 2x+5 ये क्या होता है। हाँ, आपने देखा होगा ना, लिखा होगा 2x+5, x+2, x² + 2x+3। ये क्या है? ये सारे क्या कहलाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इन सबको क्या बोला जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो सर ये पॉलिनोमियल के बीच में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों समझाने लगे? भाई वेट करो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल बना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, और उसी का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल में ना ही कोई नेगेटिव पावर होनी चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए। ना तो वेरिएबल रूट में होना चाहिए, ना ही उसकी पावर नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि पावर को नेगेटिव नहीं लिख सकते, ना ही रूट में लिख सकते। कैसे? आइए समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5x² + 2x⁻⁻1 + 3। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 5x² + 2 1/x, या फिर मैं लिख सकता हूं 2/x + 5। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 3x² + 5√x + 2। और फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, 3x² + 6x⁻1/2 + 3। इन चार एग्जाम्पल के बाद आपको डाउट नहीं बनेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए एक एक करके देखते हैं। तो मैंने बोला एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव हो ना ही रूट में हो, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक क्या है? पॉलिनोमियल है। और अगर नेगेटिव हो रही है पावर, या फिर रूट में आ रही है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल अगर रूट में आ रहा है या फिर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो रही है, तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बात समझना ध्यान से। लिखा है 5x² + 2x⁻⁻1 + 3। आप देखो ध्यान से, तो एक वेरिएबल है और उसके ऊपर किसकी पावर है? माइनस पावर है, यानी कि नेगेटिव पावर है। वेरिएबल है और उस पर पावर कैसी है? पावर है नेगेटिव। तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, 5x² + 2/x + 5। क्या हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं? भाई इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। लेकिन क्यों? देखिए, इसको मैं लिखता हूं यहां पर 5x² + 2/x + 5। जब हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5x² + 2 x⁻⁻1 + 5।
x की पावर -1 का मतलब क्या होता है? x की पावर -1 का ही मतलब होता है 1/x। तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। 5x² प्लस 2 इंटू 1/x प्लस 5। क्या मैं 2/x को 2 इंटू 1/x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर -1। तो 5x² प्लस 2 x की पावर -1 प्लस 5। और अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। आ जाते हैं हम थर्ड वाले हमारे क्वेश्चन पे कि भाई 3x² प्लस 5 रूट में x प्लस 2। तो अब हम इसको जब देखते हैं, क्या लिखा है? 3x² प्लस 5 रूट में x प्लस 2। तो आप ध्यान से देखो, रूट में x आ गया यानी कि वेरिएबल आ गया। और कभी भी रूट में वेरिएबल आ जाए, इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आ जाते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3x² प्लस 6x की पावर 1/2 प्लस 3। अब आप ध्यान से देखो, तो x की पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब होता है रूट में x। किसी की भी पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब होता है रूट और वो नंबर जिसकी भी वो पावर है। अगर यहां पर x की पावर 1/2 थी, इसका मतलब था कि रूट x। तो रूट x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, नोट कर लेना आप। क्लियर है बात? तो इसको भी हम क्या नहीं बोल सकते? पॉलिनोमियल। यानी कि ये सारे जो हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, ये क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल का क्या एग्जाम्पल होगा? तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया x² प्लस 2x प्लस 3। सिर्फ आपको दो बातें देखनी है, वेरिएबल पे ना तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही पावर 1/2 होनी चाहिए, यानी कि ना ही रूट में होना चाहिए वेरिएबल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। देखो x² प्लस 5x माइनस 3, x² माइनस 7x प्लस 5। और भी बहुत सारे तरीके से आप जो मर्जी चाहो लिख सकते हो, लेकिन शर्त यही है पॉलिनोमियल की, या तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, या फिर 1/2 नहीं होनी चाहिए। इट मींस वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, टर्म्स क्या होती है। हमें देखना है टर्म्स क्या होती हैं पॉलिनोमियल के अंदर, टर्म्स क्या होती हैं। तो देखो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको टर्म्स पहचानने का। आपने ऑलरेडी 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं आपका रिवाइज भी साथ में करा ही दूंगा। तो टर्म्स क्या होती है? जैसे मैंने लिखा 2x, ये क्या है? ये एक टर्म है। ठीक है, ये क्या है? एक टर्म है। मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो ये प्लस बीच में लग गया। यानी कि कभी भी अगर सम या डिफरेंस, सम मतलब प्लस या फिर डिफरेंस मतलब माइनस, अगर ये आ जाते हैं बीच में, तो ये क्या कर देते हैं? टर्म्स को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि अलग अलग उसमें बना देते हैं। जैसे कि यहां पर हुआ 2x प्लस 3, यानी कि 2x एक अलग टर्म है, प्लस 3 एक अलग टर्म है, यानी कि ये एक अलग टर्म हो गई और ये एक अलग टर्म है। ठीक है बात? तो यहां पर कितनी टर्म है? तो आप देखोगे यहां पर 2 टर्म्स हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो आप बताओ मुझे, क्या यहां पर कितने मतलब कितनी टर्म्स हैं यहां पर? तो एक टर्म्स है ये, एक टर्म्स है ये, और एक टर्म है ये। क्या आपका भी यही आंसर आया था? अगर आया है तो आप बिल्कुल सही हो। इसमें कितनी टर्म्स हैं? तो 3 टर्म्स हैं। क्लियर है बात?
अब हमने एग्जाम्पल देखा है सिर्फ पॉजिटिव का, नेगेटिव में भी तो देख लेते हैं, माइनस का यूज करके देख लेते हैं। मैं लिखता हूं 5x² प्लस 7x माइनस 5। आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये, और एक टर्म ये। तो प्लस और माइनस से हमें पता चल जाता है, वो ब्रेक कर देते हैं टर्म्स को, तो हमें पता चल जाता है कि आखिरकार कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पर 2 बार आया प्लस और 1 बार आया माइनस, 2 बार आया ना साइन, 2 बार, एक बार प्लस आया और एक बार माइनस आया। प्लस ने इन दोनों को ब्रेक कर दिया और माइनस ने इन दोनों को, यानी कि कितनी टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स हैं। 5x² एक अलग टर्म है, 7x एक अलग टर्म है, और -5 एक अलग टर्म है। हमेशा याद रखना है, हमें साइन जरूर देखना है, नंबर के पहले कौन सा लगा हुआ है। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको भूलना नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी, यानी कि बगल में। कोएफिशिएंट मतलब पड़ोसी या बगल में। जैसे कि आपके साथ में कौन बैठता है, आपका दोस्त बैठता है। जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपको पसंद है आपके दोस्त के साथ बैठना, तो आपका दोस्त जो है वो आपके बगल में बैठा है, यानी कि आपका नेबर है, आपके पास बैठा है। और जो आपके पास है, जो आपके बगल में है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। क्लियर है बात। तो हम कोएफिशिएंट किसको बोल रहे हैं, जो हमारे बगल में है, जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में है। क्लियर है बात। जो पास में है उसी को हम कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7, और मैंने कहा आपसे यार कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट बताओ किसका, x का। तो x आप देखो कहां लिखा हुआ है, यहां पर, और x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, x के बगल में कौन है, 5, x के पास में कौन है, 5, x का नेबर कौन है, 5। तो x के बगल में है 5, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो मैं बोल रहा हूं 3x² प्लस 7x माइनस 2। यहां आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट कौन है, तो आप देखो x² कहां है, यहां पे, और x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² के बगल में है 3, इट मींस उसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, 3। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सको। लिखते हैं 5, और मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या आप बता सकते हो, सर इसमें x ही नहीं दिख रहा। अगर x दिख ही नहीं रहा तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं, 0, यानी कि x है ही नहीं। और एक बात और निकल के आती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि कांस्टेंट जो होता है, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान के चलिए 10 है, x की पावर 0, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं। और x की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है बात, x की पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो x की पावर 0 1 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और वैसे भी हम कांस्टेंट पे आ ही चुके हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट अपन ने समझ भी लिया है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं नंबर्स। और आप ये बात जानते हैं कि नंबर्स की फिक्स्ड वैल्यू होती है। अगर मैं लिखूं एक स्टाइलस, एक टीचर, एक कैमरा, एक माइक, तो ये जो है वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये फिक्स्ड वैल्यू है, हाँ सर बिल्कुल ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, है ना।
दीज आर नॉट चेंजेबल। तो इसकी ये क्या हो गई, फिक्स्ड वैल्यूज हो गई। तो नंबर्स हमेशा क्या बताता है, फिक्स्ड वैल्यू बताता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। और डिनोट कैसे किया जाता है, इनको डिनोट किया जाता है नंबर से, जैसे 1 2 3 4 5 ETC। क्लियर है बात? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? नोट करते चलिएगा, साथ में एक रफ बुक या नोटबुक जो है वो आप बनाते रहें। जब भी क्लास लें आप, तो उसके साथ में आप जो है नोट भी लिखते जाएं, ताकि आपको याद बना रहे, है ना। रिवाइज करो तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, और खुद का लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद रहता है, ये बात पक्की है ना। तो खुद का आप जब लिखोगे, जब आप खुद से नोट बनाओगे, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपको याद रहता है कि हमने किस पेज पे क्या लिखा हुआ है ना। दिमाग में रहता है हमारे कि हमने वहां पर जो राइट पेज था उसके लास्ट में हमने क्या लिखा था, है ना। सिर्फ रिवाइज करने की देर रहती है, और रिवाइज भी बहुत जल्दी होता है खुद के नोट्स से। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, और फिर उसके बाद क्लास जो है वो पूरी कंप्लीट करिए, है ना। अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स को समझते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी नो फिक्स्ड वैल्यू, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। दीज आर चेंजेबल, इनकी वैल्यूज बदलती रहती है, जैसे घड़ी का कांटा है ना, सेकंड का कांटा चलता रहता है ना, टिक 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 टिक। तो वो क्या है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, है ना। और वेरिएबल को डिनोट कैसे किया जाता है, तो वेरिएबल को डिनोट किया जाता है अल्फाबेट से। अल्फाबेट से, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड ETC। क्लियर है बात? क्या बात क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, और ये होते हैं हमारे नंबर्स। नंबर्स तो आपको पता ही है, और वेरिएबल भी आपको पता चल ही गया कि भाई अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनको हम अल्फाबेट्स के तरीके से लिखा जाता है, और जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल on the basis of terms, on the basis of terms। जो पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। भाई जिसकी एक टर्म है, टर्म अभी हमने पढ़ा ना, जिसकी एक टर्म है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसकी दो टर्म्स हैं, जिसकी दो टर्म्स हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और जिसकी क्या है, 3 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो जिसकी एक टर्म है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसकी 2 टर्म है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसकी 3 टर्म्स है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। तो मोनोमियल का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो जिसमें एक टर्म हो, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2x, हम लिख सकते हैं 5x², हम लिख सकते हैं 7x² + 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे नहीं लिख सकते भाई, कहाँ ध्यान है। 2 टर्म नहीं हो गई भाई, 7x² + 3 कितनी टर्म हो गई, प्लस आ गया ना बीच में, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो नहीं लिख सकते 7x²। ठीक है,
ये हो गया हमारा मोनोमियल। अब बात आती है जिसमें दो टर्म्स हो, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये क्या है हमारे, ये सारे हमारे बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म हो। ठीक है बात। अच्छे से लिख देता हूं, 5x प्लस 3, 5x² प्लस 2 लिख सकते हैं ना। देखो दो टर्म है, दो टर्म है। एक और लिख देता हूं 5x³ प्लस 5। कितनी टर्म हो गई भैया, दो ही टर्म है। एक दो, एक दो, एक दो, यानी कि बाइनोमियल, यानी कि दो टर्म्स हो जिसमें। ठीक है। अब बात आती है ट्राइनोमियल की, तो हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्राइनोमियल का, जिसमें थ्री टर्म्स हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, जैसे 9x² 9x³ प्लस 2x² प्लस 5। हम लिख सकते हैं 27x³ माइनस 5x प्लस 2। भाई आप भी बहुत सारे बना सकते हो ना अपने खुद के मन से। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, भाई जिसकी एक टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसकी दो टर्म हो उसको बाइनोमियल, और जिसकी थ्री टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक टर्म है तो वो मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी दो टर्म है तो बाइनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी थ्री टर्म्स हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सर ये डिग्री क्या है, सर ये डिग्री क्या है। डिग्री मतलब ही होता है, आपसे पूछा जा सकता है ना डिग्री क्या होता है, डिग्री से भी एक दो नंबर बन ही जाते हैं। तो डिग्री क्या होता है आपसे अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो हाईएस्ट पावर। डिग्री को क्या बोला जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, हाईएस्ट पावर किसकी, ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसी को हम बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे मैंने लिखा x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस x² प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 8। आप ध्यान से देख के बताइए कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर है। तो देखो 2 2 3 5 6 8, 8 बड़ा है और 8 जो है वो हाईएस्ट पावर हमारी कहलाएगी, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 8। क्लियर है बात, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पॉलिनोमियल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला, भाई जिसमें 1 डिग्री हो, जिसमें 1 डिग्री हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, देखता हूं। जिसमें जिसमें 1 डिग्री हो, जिसमें 1 डिग्री हो, यानी कि
1 डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो हम उसको बोलते हैं लीनियर, जो आपके चैप्टर का नेम है, जो आपके चैप्टर का नेम है भाई। जिसकी 1 डिग्री हो यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर डिग्री 2 हो, कितनी डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 हो, कितनी डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है भाई, 1 डिग्री हो तो लीनियर, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री हो तो क्यूबिक। पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लीनियर का एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो लीनियर का एग्जाम्पल क्या होगा, x प्लस 5। आप देखो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। हम लिख सकते हैं x प्लस 2, हम लिख सकते हैं x प्लस 1। ये क्या हुआ, ये हमारी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है इट मींस डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है इसका मतलब है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप ध्यान से देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, 2 है। क्लियर है बात। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इट मींस वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। बात आती है क्यूबिक की, तो क्यूबिक का एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्यूबिक का एग्जांपल देख लेते हैं भाई, x की पावर क्यूब, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। आप देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इट मींस ये क्या है, क्यूबिक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। आप देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इट मींस डिग्री 3 है, और ये क्या हुआ, एक क्यूबिक हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट 2.1 एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। हम 2.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, फाइंड करना है डिग्रीज। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें डिग्रीज। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और इसमें हमें बताना है डिग्री क्या है। हमें बताना है डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर हमें साफ साफ समझ में आ रही है, वो क्या है, प्लस में 2, यानी कि पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री है 2। लिख दिया बढ़िया आसानी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्या बोलता है, y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। इसमें भी हमें क्या बताना है, तो हमें डिग्री बतानी है। तो यहां पर आप देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो हमारी डिग्री भी कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे हमारे। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है -9। क्या लिखा है, -9। -9 इसमें कैसे डिग्री देखें, तो देखो फटाफट समझते हैं। हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। -9 का मतलब है -9 x की पावर 0, और हमने आपको पहले ही बताया है
कि x की पावर 0 जिस भी नंबर के साथ लगती है भैया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और जहां पर हमारे लिए दिया ही नहीं है वेरिएबल, तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो उसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है बात। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है, 4z-3। क्या लिखा है, 4z-3। और इसमें हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। चलिए फटाफट बता देते हैं कि भैया इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, तो हमें दिख रही है 1 है। इट मींस डिग्री क्या हो गई हमारी, 1। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो डिग्री 1 के लिए पॉलिनोमियल लिख देते हैं, फिर डिग्री 2 के लिए पॉलिनोमियल लिख देंगे, फिर डिग्री 3 के लिए पॉलिनोमियल लिख देंगे। चलिए डिग्री 1 के लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x+5 लिख सकते हैं ना। एक और लिख सकते हैं x-3, x-2, x+1, जो भी आपको पसंद आए आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम डिग्री 2 पे, तो हम लिख सकते हैं x² + x+1। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2। इट मींस डिग्री भी कितनी है, 2। x² + 3x+1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। डिग्री कितनी है, 2। लिख दी। 5x² - x-1, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल पे, 2। डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिग्री 3 के लिए, तो हम लिख सकते हैं x³ + 3x² + 2x+1। हम एक और लिख सकते हैं x³ - 3x² - x+5। हम लिख सकते हैं 4x³ माइनस में -5x -5x² - 5x+5। हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3। आप चाहे जो मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। x² एंड x³, x² का कोएफिशिएंट बताना है और x³ का। इट मींस x² का क्या बताना है, पड़ोसी। हमें कौन के बारे में बताना है, पड़ोसी के बारे में, यानी कि पास में कौन है, पास में कौन है। इतनी सी बात याद रखनी है। और साथ ही साथ x³ का भी बताना है कि पास में कौन है। क्लियर है बात, इसको दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। चलिए तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, x की पावर 4 - 3x³ + 6x² - 2x+7। ठीक है, तो हमारे लिए क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट बताना है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x²। का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x² हमें कहां दिख रहा है, तो हमारे लिए दिख रहा है भैया x² दिख रहा है ये, और इसके बगल में यानी कि ये क्या है हमारा, +6 इज द कोएफिशिएंट फॉर x²। +6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के पास में कौन है, 6 है। ठीक है, अब पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x³। x³ के लिए हमें कोएफिशिएंट बताना है, और x³ कहां दिख रहा है हमारे लिए, तो साफ साफ दिख रहा है यहां पर। और इसके बगल में कौन है, तो -3 है, ना कि +3, -3 क्या है, -3। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। हमें क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ z।
z का कोएफिशिएंट बताना है, लेकिन किस एक्सप्रेशन में, तो 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। लेकिन हमें किसका बताना है, हमें z का बताना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है z³ और हमें यहाँ दिख रहा है z²। अगर हमारे पास z वेरिएबल है ही नहीं एक्सप्रेशन में, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the constant term of the polynomial 9x³ plus 5x² minus 8x minus 10? तो बोला है कांस्टेंट टर्म, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने हो अभी तक वीडियो में तो प्लीज लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो इससे भी मुझे भी क्या है, इंस्पिरेशन मिलती है, खुशी मिलती है कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या है, 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। हमें क्या बताना है, कांस्टेंट टर्म बतानी है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब, अरे कांस्टेंट टर्म मतलब होता है नंबर जिसमें वेरिएबल ना हो, नो वेरिएबल, नो वेरिएबल, इसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, ना हो, ना हो। और कांस्टेंट टर्म को हम किस तरीके से, एक और हमने बताया था कैसे लिखते हैं, 9x की पावर 0। इसमें क्या हो गया, 9 हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म हो गया। 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 9x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे आपने बात समझ ली होगी। चलिए तो इसको साइड कर देते हैं, आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो बोला है कांस्टेंट टर्म बतानी है, और कांस्टेंट टर्म हमें कहाँ दिख रही है, हमें यहाँ दिख रही है। क्यों दिख रही है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, सिर्फ कांस्टेंट कहाँ है, तो यहाँ पर है। और इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने यानी कि लेफ्ट हैंड पे कौन सा साइन है, तो हमारे लिए दिख रहा है ये नेगेटिव साइन है। इट मींस द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म of the polynomial, of the polynomial, the constant term of the polynomial is -10। इसी के साथ साथ आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको 2.2 देखना है तो आप जाके इस प्लेलिस्ट में आगे की तरफ देख सकते हैं, उसकी वीडियो भी डली हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।